आज हम आप लोग को लेसन 8 बुद्धिमान फुदुक्कू की कहानी बताऊंगी। और ये आपके बुक में है बुद्धिमान फुदुक्कू, और जो है ये एक शेर है और एक मेढक है। इसकी कहानी हम आप लोग को बताएंगे और ये कहानी आप जो है पूरी की पूरी देखेंगे, वीडियो इसका पूरा देखेंगे, तभी आपको इसकी कहानी पूरी समझ में आएगी। बुद्धिमान फुदुक्कू जो था, एक जंगल था और जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम था बब्बर। और बब्बर जो शेर था, वहीं पर उस जंगल में एक मेढक था और मेढक जो था वो खुदक रहा था। और जो शेर जो उसको जब देखता है उसको फुदुक्कू को, तो बोलता है कि अरे तो शेर जो था वो फुदुक्कू को जब देखता है तो फुदुक्कू जो है वहाँ पे फुदकता रहता है। तो वो बोलता है कि उसे बहुत तेज भूख लग रही थी और वो गरजने लगता है और कहता है, ए छुटकू रुको, छुटकू यहाँ पे रुक जाओ, मैं तुमको खाऊंगा। अब जो है मेढक जो है वो एकदम घबरा जाता है, एकदम डर जाता है कि शेर मुझे खा जाएगा। और जो है वो अपने, लेकिन उसके पास जो दिमाग रहता है उसका वो यूज़ तुरंत करता है और बोलता है कि ठीक है तुम मुझे खा लेना, लेकिन जो है पहले हम लोग एक शर्त लगाते हैं और वो शर्त जो है, जब उस शर्त को तुम जीत जाओगे तब तुम मुझे खा लेना। और कहता है कि हम दोनों जो हैं कूदेंगे और कूद करके जो आगे कूदेगा वही जीतेगा, और फिर अगर मैं हार जाऊंगा तो तुम क्या करना, मुझे खा लेना। और शेर कहता है कि इतना छोटा सा ये मेढक है और इससे ये मुझसे शर्त लगाने, मैं जंगल का राजा हूँ। और वो इस शर्त को वो मान जाता है और जब मान जाता है तो बोलता है कि ठीक है हम लोग इस शर्त को पूरा करते हैं। और क्या करता है कि वहीं पर जो है कूदने की जो शर्त होती है, दोनों जब कूदते हैं तो क्या होता है कि मेढक जो है शेर की पूंछ जो है पकड़ लेता है। और शेर की जब पूंछ पकड़ लेता है और शेर जब कूदता है तो वो शेर की पूंछ को वो शेर जो है वहाँ पे उस शर्त को पूरी करता है और जो शेर की पूंछ है वो मेढक पकड़ लेता है। और वो दोनों कूदते हैं जब, तो वो पूंछ से वो आगे निकल जाता है। और जब आगे निकल जाता है तो बोलता है कि मैंने तो शर्त जीत ली, और जो है जीत ली, और वो बहुत खुश हो जाता है। इस पे शेर जो है एकदम गुस्सा आ जाता है, कहता है कि अरे, और जब वो पूंछ उसकी पकड़ा रहता है तो उसके जो पूंछ के जो बाल हैं वो उसके मुंह में आ जाते हैं, मेढक के मुंह में आ जाते हैं। और बोलता है कि ठीक है, और क्या बोलते हैं, शेर बहुत गुस्सा होने लगता है, बोलता है कि अरे इतना छोटा सा जानवर, और जो है एकदम ये मुझसे जीत जा रहा है, मैं इतना बड़ा और जंगल का राजा हूँ और ये मुझसे बार बार जीत जा रहा है। और फिर बोलता है, मेढक कहता है चलो फिर एक और शर्त लगा लेते हैं। और दोनों जो हैं फिर एक शर्त, और शेर जो गुस्सा रहता है वो कहता है कि मैं जो है अब की बार मैं जीत के दिखाऊंगा। और दोनों जो हैं फिर कहते हैं चलो हम लोग थोड़ा सा थूकते हैं, और जिसका थूक सबसे आगे जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। और जो है शेर बेचारा भूखा था, उसका गला भी सूख गया था, उसकी जबान भी सूख गई थी। और जब वो थूकता है थोड़ी दूर पर रहता है, और जो मेढक जो है वो जब थूकता है तो वो कूद करके दूर जा करके और थूकता है, और उसी में उसके जो मुंह के जो बाल होते हैं, शेर के पूंछ के जो बाल होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो शेर पूछता, अरे ये किसके बाल हैं? तो बोला कि कल मैंने रात में एक शेर मारा था और मार करके खाया, ही उसी के बाल हो सकते हैं। अब इतना सुन करके जो शेर रहता है वो एकदम डर जाता है और डर करके और भाग जाता है। इस तरह से फुदुक्कू जो था वो छोटा होने के बावजूद भी अपने दिमाग से, अपनी बुद्धिमानी से और उस शर्त को जीत जाता है और अपनी जान बचा लेता है।
बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम कोई भी परिस्थिति में आ जाते हैं, जब हमारे पास कोई संकट आता है या हम कभी चारों तरफ से हम ऐसी परिस्थिति में गिर जाते हैं, उस समय हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए अगर हमारे पास, क्योंकि बुद्धि से बड़ी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है और उस बुद्धिमानी से वो फुदुकू जो है वो बच जाता है। इसमें बच्चों कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे बुद्धिमानी मीन्स अक्लमंदी, अनोखे मीन्स अजीब, अलग तरह के, भयंकर, खतरनाक, सिर पर पैर रखकर भागना, बहुत तेज भागना, साहस मीन्स हिम्मत, स्वीकार करना, मान लेना। बच्चों, ये तो एक कहानी थी और इसके बाद भी मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताती हूँ कि कभी कभी हम अपने जीवन में ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमारे साथ होता है वो ईश्वर की मर्जी होती है और हमारे साथ जो है वो, क्योंकि परमेश्वर जो ईश्वर जो है वो हमें उस चीज़ के लिए निर्धारित किया रहता है। और इसमें एक छोटी सी कहानी होती है, एक राजा रहता है और वो जो है शिकार करने, उसको शिकार का बहुत शौक रहता है और वो शिकार करने जाता है। और जब वो शिकार करने जाता है तो अपने मंत्रियों को, सबको, पूरी जो रहते हैं उनको लेके जाता है, शिकारियों को लेके जाता है और शिकार पे ले जाता है तो अचानक से जो शिकारी शिकार करता रहता है, अचानक से उसका जो है पैर जो है किसी पत्थर पे फंस जाता है और उसकी कानी उंगली जो है कट जाती है। और जब कट जाती है कानी उंगली तो वो बहुत परेशान होता है, कहता है कि भगवान ने मेरे साथ क्यों ऐसा कर दिया, क्यों मेरी कानी उंगली ले ली। और जो है और वो अपने जो मंत्री रहते हैं उनको बुरा भला कहने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरी कानी उंगली कट गई, और बहुत वो परेशान हो जाता है। और परेशान होने के बाद जो है वो सोचने लगता है, फिर कुछ दिन बाद वो अपने महल में आ जाता है और महल में आने के बाद जो है वो सोचने लगता है कि मेरी कानी उंगली कट गई, भगवान ने मेरे साथ क्यों ऐसा कर दिया और मैं परेशान हो गया हूँ, मेरी एक पैर की उंगली ही नहीं है। फिर वो कुछ दिन के बाद फिर वो शिकार करने जाता है और इस बार वो मंत्री को लेके नहीं जाता, वो अकेले चला जाता, क्यों कहते सोचता है कि मंत्रियों को मैं ले जाता हूँ तो मंत्री लोग जो है इन्हीं लोग की वजह से मेरी कानी उंगली चली गई। और अचानक से उस जंगल में जो रहते हैं वो कुछ आदिवासी जो रहते हैं वहाँ पे रहते हैं और वो मंत्री को राजा को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद राजा को कहते हैं कि इसकी हम लोग बलि चढ़ा दी जाए। और वो बलि चढ़ाने के लिए उस राजा को ले जाते हैं और राजा जो है अब ये सोचता है कि अच्छा होता कि हम मंत्री को अपने साथ लाते और सेना को साथ लाते तो शायद हम बच जाते। और ये सब सोचते हैं कि अरे ये अब क्या हो गया, भगवान ने फिर क्यों मेरे साथ ऐसा कर दिया, और यही सब चीज़ें वो सोचने लगता है। और सोचते सोचते जो उसकी बलि चढ़ाए जाते हैं तो बलि जब उस व्यक्ति की चढ़ाते हैं उन लोग कि जिसका सब कुछ सही हो, पैर, हाथ, आँख, नाक, मुंह सब सही हो, और जैसे ही उसको एक व्यक्ति जो बलि चढ़ाने उसको नहलाते धुलाते राजा को, और जब देखते हैं तो उसकी पैर की कानी उंगली नहीं रहती है और वो जाके तुरंत अपने जो उनका मुखिया रहता है उसको बताते, कहते हैं अरे इस व्यक्ति को हम लोग कैसे चढ़ाएंगे क्योंकि इसकी तो कानी उंगली ही नहीं है। और वो सोचने लगते हैं और फिर कहते हैं अच्छा इसको जल्दी से छोड़ दो क्योंकि इसकी कानी उंगली नहीं है। और कानी उंगली की वजह से वो राजा छूट जाता है और जब राजा छूट जाता है तो बोलता है कि अरे तब वो अपने महल में आता है और कहता है कि भगवान को धन्यवाद देता है और कहता है कि आज मैं इसी कानी उंगली की वजह से मैं क्या हो गया हूँ, बच गया हूँ। अगर ये कानी उंगली मेरी होती उसकी तो मैं आज नहीं बच पाता और मैं बलि चढ़ जाता। बच्चों, ये कहानी मैंने आप लोग को इसलिए बताती है कि कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो वो हमारी अच्छाई के लिए आती है। हम परेशान हो जाते हैं लेकिन हमें उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। जैसे अभी हम लोग कोविड-19 में फंसे हुए हैं, आप लोग घर पे हैं
ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, शायद ये हम लोग के लिए अच्छा होगा। तो ये जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आ रही है उससे हमको डट कर सामना करना है, और इसकी वजह से हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं ऑनलाइन क्लास के जरिए, इंटरनेट के जरिए, ये सब ज्ञान हम लोग को मिल रहा है। शायद ये नहीं होता तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो धन्यवाद।